ओके। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग कल के क्लास में एयर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग एयर के बारे में, उसके प्रेशर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इन सब के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस दें, उसके बाद आप लोग लाइव क्लास में जुड़ें। और आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, दैट मीन्स कि वायु दाब उत्पन्न करता है, और इसके कुछ थ्योरिकल और इसके कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कहता है व्हेन द अर्थ मूव्स दिस मल्टी लेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल्सो मूव्स विद इट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार रोटेट कर जाता है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो पृथ्वी के मूव करने के साथ साथ उसके बाहर से जो एक हवा का जो ब्लैंकेट है, आवरण है, वह भी उसके साथ मूव करता रहता है। ठीक है, इट एक्सर्ट्स इट्स वेट ऑन ऑल ऑफ अस, और यह हम लोगों पर एक खास प्रकार का दाब डालता है। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये डेफिनेशन भी है। इट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सतह के आसपास ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। एज वी मूव अप इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर जाते हैं, एल्टीट्यूड्स मतलब ऊंचाई पर जाते हैं, त्यों-त्यों यह वायुमंडलीय दाब घटता चला जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी demonstrates that air exerts pressure in all direction। अभी जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे या जो पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हवा जो है अपने चारों ओर सभी दिशाओं में समान रूप से वायुमंडलीय दाब आरोपित करता है। तो आइए सबसे पहले एक्टिविटी 6 को हम लोग अच्छे से समझ लें। सबसे पहला जो स्टेप करना है, आपको कहता है गेट अ 50 सेंटीमीटर वुडन स्केल। आपको 50 सेंटीमीटर वाला एक वुडन स्केल पहले लेना है। दूसरा सेकेंड जो स्टेप है वो है प्लेस इट ऑन अ टेबल लिविंग 8 सेंटीमीटर स्टिकिंग आउट ऑफ द टेबल एज। आपको तकरीबन 8 सेंटीमीटर किसी भी एंगल से छोड़ के आपको जो है वह स्केल प्लेस करना है उस टेबल पर। नेक्स्ट कहता है कवर द स्केल विद 2 शीट्स ऑफ लार्ज साइज न्यूज़पेपर्स। आपको बड़े आकार के 2 न्यूज़पेपर लेने हैं और उससे आपको स्केल को ढक देना है। स्मूथ आउट द पेपर बाय स्ट्रोकिंग इट फ्रॉम द सेंटर टू द एज। इट विल ड्राइव आउट मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द टेबल एंड द न्यूज़पेपर। तो आप देखेंगे कि जो स्केल है उसके ऊपर, उसके नीचे, है ना, दोनों ही तरफ काफी ज्यादा मात्रा में हवा उसके अंदर प्रवेश कर रही है। अब फोर्थ जो स्टेप है, हिट द स्टिकिंग आउट एंड ऑफ द स्केल विद अ हैमर। अब आपको उस पर हिट करना है, चोट करना है उस हथौड़े से उस स्केल के ऊपर आपको चोट करना है। तो कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द स्केल बिलो द पेपर मूव अपवर्ड। तो क्या जब हमने हथौड़े से उस स्केल पर प्रहार किया, तो क्या वह स्केल और उसके ऊपर जो रखा हुआ पेपर था वह ऊपर की ओर मूव हुआ या फिर नहीं। बेसिकली इसमें मूवमेंट्स आते ही हैं, है ना, और वो भी हर तरफ से उसमें एक खास तरह का कंपन उत्पन्न हो जाता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इसमें जो स्पष्ट बातें कही गई है, द वेट ऑफ द एयर
एक्सप्रेसिंग द न्यूज़पेपर, मतलब जो हवा जो है उसका जो वेट होता है उस न्यूज़पेपर के ऊपर एक दबाव डालता है। इट डज नॉट अलाउ द स्केल टू मूव अप, यह स्केल को ऊपर उठने नहीं देता। एयर प्रेसेस आवर बॉडी विद 15 टन ऑफ वेट, हवा जो है तकरीबन हमारे शरीर के ऊपर 15 टन तक का वजन यानी इतना टन तक का भार आरोपित करता है। बट वी डू नॉट फील इट, लेकिन हम इसे महसूस नहीं करते हैं। बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो हैज़ एयर इनसाइड इट, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी हवा मौजूद है। एंड इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एज दैट एक्सर्टेड बाय द आउटसाइड एयर, और अंदर जो हवा मौजूद है वह भी उतना ही दबाव डालता है जितना बाह्य वायु। ठीक है, सिंस द प्रेशर्स इनसाइड एंड आउटसाइड आर एग्जैक्टली द सेम, इसीलिए बाहर और अंदर दोनों ही तरफ आरोपित किया जाने वाला जो हवा है यह दोनों ही तरफ समान रूप से लगता है, और इसलिए देयर इज अ बैलेंस, और संतुलन बना रहता है। दैट इज वाई वी डू नॉट फील इट, और यही कारण है कि हमें बाह्य वायु का जो है बाह्य दाब वो हमारे बॉडी पर फील नहीं हो पाता है, हमें पता नहीं चलता। इवन व्हेन यू होल्ड आउट योर हैंड, this air pressure pushes it down. Okay, when you hold out your hand, this air pressure pushes it down, but there is also an equal pressure acting upward. जैसे अगर हम अपने हाथ के ऊपर इस हाथ को रखते हैं तो जितना हाथ ये नीचे की ओर जा रहा है उतना ही नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर समान रूप से जो है दाब काम करता है। ठीक है, दिस अपवर्ड प्रेशर कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब चलिए हम इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। देखिए, इसमें आपको करना ये होता है कि जब हम एक ग्लास लेते हैं उसे पूरी तरह से पानी से हम लबालब भर देते हैं। ठीक है, उसके एकदम पॉइंट तक, अब ऊपर तक, जब उसके नेक तक, उसके गर्दन तक पूरे पानी को हम भर देते हैं, और फिर एक पतले से कार्टून शीट का हम इस्तेमाल करते हैं और उसे उस ग्लास के ऊपर धीरे धीरे करके स्लाइड करके इस तरह से उसे हम पैक कर देते हैं। ठीक है, और फिर जब हम उस ग्लास को विपरीत दिशा में, यानी कि जब उस ग्लास को हम उल्टा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वह जो शीट है वो उस ग्लास से अलग नहीं हो पाता। और इसका कारण यह है कि जब हम उसके ऊपर वह कार्टून या कोई पेपर का जो मोटा वाला जो शीट होता है, जब उसे हम प्लेस कर रहे होते हैं तो उस क्रम में उसके अंदर कुछ एयर रह जाता है जो दोनों के बीच के संतुलन को बनाए रखता है और दोनों को एक दूसरे से अलग हटने या एक दूसरे से दूर जाने नहीं देता है। तो यही कारण है, कहता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी वायु ही दाब आरोपित करता है। अगर जितना वायु ऊपर से यानी अपवर्ड डायरेक्शन से दाब आरोपित करता है उतना ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी प्रेशर एक्सर्ट्स करता है। तो अभी हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी, दोनों ही एक्टिविटी में हमने एयर एक्सर्ट प्रेशर इस थ्योरी को अच्छे से हम लोगों ने समझा। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है एयर सपोर्ट्स लाइफ, यानी कि हवा यह हमारे जीवन के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी अहम है और उसके लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि बिना हवा के, हमने पहले ही बताया, वी कांट लिव विदाउट एयर, विदाउट फूड, विदाउट वाटर। हम इन सारे नेसेसरी चीज़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आखिर एयर का लाइफ से क्या लेना देना है, हमारे जीवन से क्या उसका लेना देना है, ये समझते हैं। सबसे पहला जो है, इस हवा में जो हमारे जिंदा रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्सीजन, और वो घटक उस हवा के अंदर मौजूद है। तो आइए ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। ऑल लिविंग
ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी जरूरी होता है। ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इन सब में ऑक्सीजन उतना ही जरूरी। देयर इज अ कांस्टेंट नीड फॉर देम टू ब्रीथ, और यहां तक कि श्वास लेने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। दिस होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीथिंग इन, जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो आप ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, यूटिलाइजिंग इट फॉर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर जाता है, वह आपके भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है, स्मॉलर पीसेस में वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और साथ ही साथ उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध होता है वो हमारे शरीर के लिए, जिसे फिर हम बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस है जिसे हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। कहता है मोस्ट लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अधिकांशतः जितने भी स्थलीय जीव जंतु हैं, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, वे सभी हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन प्रक्रिया के लिए करते हैं। बट डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पायरेशन। कहता है कि अलग अलग प्रकार के जीवों के अलग अलग प्रकार के श्वसन प्रक्रियाएं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य जो है वह लंग्स के द्वारा, फिश मछलियां जो हैं वो लंग्स गिल्स के द्वारा, इसके अलावा जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वह एयर सैक के द्वारा जो होते हैं वह श्वास लेते हैं। They breathe in air through their nose and the oxygen from this air is absorbed in the lungs and mixes with the blood. कहता है जब हम श्वास लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन को खींचने का जो काम है वह लंग्स करता है, और उसके बाद वह ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर छन के शुद्ध होके वह ब्लड में सर्कुलेट होकर के, ब्लड में मिल करके वह हमारे होल बॉडी में फैल जाता है। कहता है लैंड एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल लाइक अर्थवर्म्स, माइक्रोब्स एटसेट्रा ब्रीथ इन द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। कहते हैं कि जितने भी प्रकार के स्थलीय जीव जंतु हैं जो मिट्टी में रहते हैं, बेसिकली अर्थवर्म्स यानी कि जिसे हम भूकृमि कहते हैं, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो, ये सभी मिट्टी में मौजूद एयर का, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कहता है यू मस्ट हैव नोटिस्ड द अर्थवर्म्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सॉइल व्हेन इट रेन्स हैवीली एंड द सॉइल गेट्स वाटर लॉक। आपने देखा होगा अक्सर जब काफी तेज वर्षा होती है तो पानी किस तरह से मिट्टी के ऊपर जमा हो जाता है, और जितने भी अर्थवर्म्स होते हैं क्योंकि मिट्टी को वो वाटर ब्लॉक कर देता है और वहाँ पानी अंदर नहीं जा पाता है और हवा रुक जाता है, जिसके कारण सारे अर्थवर्म्स उस जगह से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये चीज जाना कि अर्थवर्म्स मिट्टी से बाहर क्यों आ जाते हैं, खास करके बारिश के समय। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, वायु दाब आरोपित करते हैं। तो इन सब के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें हम लोग कुछ और डिफरेंट इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि एयर में प्रेजेंट है, मौजूद है,
जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। कई ऐसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल गैसेस हैं जिनका हम अपने डेली लाइफ में किसी न किसी कार्य में इसका उपयोग हम करते हैं। तो आज जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, तो कल हम लोग इसे एक बार पुनः रिवाइज कर लेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में पुनः इस टॉपिक को हम जब इसका जिक्र करें तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।